हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछा, हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। पंजाब, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो आप सभी का ऑप्शन है वैसे होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, गुजरात। तो करंट अफेयर की इस क्लास में फ्रेंड्स बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या जापान। आप सभी को ऑप्शन है होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, सिंगापुर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो गुजरात भारत का क्या बना है, तो ये पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा हुआ है। गुजरात ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। एनएचपीसी गुजरात में कुप्या हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में शामिल किया गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। भारतीय मूल के धर्मन सनमुगर रत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वो आपसे पूछा, हाल ही में किसने मोदी इन जाइजिंग एक ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ध्यान दीजिएगा, मोदी एनर्जाइजिंग एक ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। भूपेंद्र यादव, ओम बिरला, सतीश दयाल या मेघना अलावत। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के विमोचन से और रिलेटेड लेखकों के बारे में है, उसको इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, वो रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया। तो इस थॉट्स को भी और बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते हैं ये भी एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जीआरएसई ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है। हाल ही में जीआरएसई ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है। सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एवं बिहार। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चलिए फटाफट फ्रेंड उस पर हम चर्चा करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपने राज्य दिवस और बंगलार और माटी को जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का शहद और जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ लगेगा, तो ये आपके कोलकाता में हुआ था। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, वह है आपके सौरभ गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। यह प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई। मालदीव, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र या चिली। तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ पर संयुक्त अभ्यास किया है। हाल ही भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ पर संयुक्त अभ्यास किया है। जयपुर, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन